नमस्कार दोस्तों, धर्म गंगा में आपका स्वागत है। वेद और पूजा पद्धतियों में यज्ञ और हवन के महत्व के बारे में बताया गया है। यज्ञ और हवन सनातन हिंदू संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। महाभारत और रामायण काल में भी यज्ञ और हवन के प्रसंग मिलते हैं। यज्ञ या हवन ऐसी धार्मिक क्रिया है जिसे आमतौर पर किसी मनोकामना की पूर्ति या अनिष्ट को टालने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि यज्ञ हवन करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। आमतौर पर यज्ञ हवन को एक ही माना जाता है, लेकिन दोनों के बीच गहरा अंतर होता है। ज्योतिष एक्सपर्ट की जानकारी के आधार पर आज हम आपको यज्ञ और हवन के बीच का अंतर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताते हैं क्या है यज्ञ। यज्ञ की परंपरा वैदिक युग से चली आ रही है। संपूर्ण वेदों में यज्ञ का वर्णन मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञ की रचना सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी ने की थी। यह किसी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसे गुरु या संत द्वारा अग्नि के चारों ओर मंत्रों का जाप करते हुए किया जाता है। यज्ञ के लिए प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि को यज्ञाग्नि कहा जाता है। यज्ञ को सामान्यतः कर्मकांड की विधि कहा जाता है। आमतौर पर यज्ञ मनोकामना पूर्ति, अनिष्ट को टालने, उर्वरता, वर्षा और युद्धों पर विजय प्राप्ति के लिए कराए जाते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब प्राणी कर्म करने पर विवश होता है तब उसे ऐसा कर्म करना चाहिए जैसे कोई यज्ञ कर रहा हो। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु यज्ञ क्या है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण के लिए और भगवान की आराधना के लिए भी किया जाता है। हमारा जीवन भी एक यज्ञ के समान है, जिसमें सांसों की आहुति पड़ती है। तो चलिए अब यज्ञ के बाद जान लेते हैं कि हवन क्या होता है। तो आपको बता दें, हवन यज्ञ का छोटा रूप कहलाता है, यानी कि घर में होने वाला यज्ञ नहीं बल्कि हवन होता है। हवन को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। हवन के लिए संतों द्वारा होने का कोई नियम नहीं है। हिंदू धर्म में हवन शुद्धिकरण का एक कर्म कांड माना जाता है। हवन में भी मंत्रोच्चार होता है। हवन के मंत्र यज्ञ मंत्रों से अलग होते हैं। हवन के मंत्र बीज मंत्र ना होकर सामान्य मंत्र होते हैं, जो शुद्धि से गृहस्थ समस्याओं से जुड़े होते हैं। हवन से घर की नकारात्मकता दूर होती है और हवन लोक कल्याण के बजाय व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। हवन भगवान की भक्ति और घर की समृद्धि के लिए भी होता है। हालांकि हवन की आहुति से संकल्प का जुड़ा होना जरूरी नहीं है। हिंदू धर्म में हवन को शुद्धिकरण का एक कर्मकांड कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें, कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया ही हवन कहलाती है। हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कर इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, लकड़ी आदि पदार्थों की आहुति दी जाती है। मान्यता है कि इससे आसपास मौजूद किसी बुरी शक्ति इत्यादि का प्रभाव दूर हो जाता है। हवन प्रक्रिया से नकारात्मकता से भी मुक्ति मिलती है। शुभकामना, स्वास्थ्य और समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन कराने का महत्व है। तो ये था यज्ञ और हवन के बीच का अंतर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।